अच्छा, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की हुई है, उसके बाद से मुख्तलिफ चीज़ें अब सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, मीडिया पे भी चल रही हैं, इसलिए कि लोगों को पता नहीं है। अब जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, उनके क्या जो ओहदा है उसकी मियाद में इजाफा हो जाएगा, उनके इख्तियारात में कोई फ़र्क आएगा, दीगर जो फोर्सेज हैं उनको भी वो लीड करेंगे? ये कुछ थोड़ा बेसिक चीज़ें इसकी जो हैं वो तो हमें ज़रा समझाएं, कानून क्या कहता है इस हवाले से? मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ अतर साहब के थोड़ा सा इसके हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने विद द कैबिनेट अप्रूवल वज़ीर आज़म साहब ने ये पेश किया और उसके साथ जो है वज़ीर दिफ़ा ने जो है ये समरी मूव की कैबिनेट में, और विद द कैबिनेट अप्रूवल जो है ये ऑनर, ये एजाज़, ये टाइटल जो है जो फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सालार हैं उनको ये बिल्कुल जो है ऑनर किया गया। ये पूरी कौम का ऑनर है, ये पूरी नेशन का जो है फ़ख्र है। जो कामयाबी, जो फ़तह हमें हालिया भारत के साथ जो जंग हुई उसमें मिली है, तो मैं समझता हूँ पूरी नेशन को ये सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे पहले तो फरमाइशी प्रोग्राम थे, आपको पता है कि 1959 में किस तरह वो टाइटल जो है अपने आप ही को टाइटल दे दिए जाते थे। और उसके बाद इन एनी केस अगर आपने थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो 71 की जंग के बाद मानिक शाह को इंडिया ने जो है वो टाइटल दिया था, और ये एक ऑनरी टाइटल होता है। ये एक सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करना होता है, लीडरशिप को रिकग्नाइज़ करना होता है, जो ज़रूरी है। अब उसके बाद एक पिटिशन आपको याद होगा कि पिंडी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में गालबन ये पिटिशन भी आई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कि उस वक़्त के जो जनरल थे उनको ये टाइटल दिया जाए। आई थिंक ऑपरेशन ज़रबे के बाद, लेकिन वो पिटिशन जो हैं वो नहीं हुई थी। लेकिन मैं उसके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि ये खुशाइन बात है कि पूरी कौम की ये डिमांड थी, पूरी कौम की आवाज़ थी, पूरी कौम की ख्वाहिश थी कि अफ़वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में जो इजाफ़ा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ मैं तो उसका फ़र्स्ट हैंड विटनेस हूँ। मैं रिसेंटली एक इंटरनेशनल फोरम पे था, जितने इस्लामी ममालिक हैं यकीन जाने, आई हैव नेवर फेल्ट सो प्राउड एज ए पाकिस्तानी, somebody who is leading the delegation, और दीगर जितने भी ममालिक थे, दे वॉकड अप टू अस, वो हमसे खुद आके बात करना चाहते थे, और यू कुड फील इट इन दी एयर कि अब देयर इज समथिंग, जो 10 मई के बाद का जो पाकिस्तान है वो एक मतलब डिफरेंट पाकिस्तान है, उसकी इज्जत में यहाँ से यहाँ तक इजाफा हो चुका है, एंड वी आर देयर ऑलमोस्ट इन द कमिटी ऑफ नेशंस, जो हमारा असल स्पॉट है। लीगली स्पीकिंग मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आर्मी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आर्मी एक्ट 1952 के साथ उसकी सप्लीमेंटल जो उसकी आर्मी रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑफ 2018 है, 2018 के, उसका सेक्शन है 199A गालबन, तो उसके परसुएंट ये किया गया है। और ये एक ऑनरी टाइटल होता है। ये टाइटल जितने भी हैं, या जितने भी ये मतलब फील्ड मार्शल का कह लें, या एक ऑनर जब किया जाता है, तो एजाजी जितने भी ये टाइटल्स हैं, ये किताबों में सजाने के लिए तो नहीं होते, ये किताबों में लिखने के लिए तो नहीं होते। ज़ाहिर बात है, एट द टाइम एंड इन सच एन इवेंचुअलिटी आपको बिल्कुल उनको इम्पार्ट भी करना चाहिए, और रिकग्नाइज़ करना चाहिए, और ऑनर करना चाहिए अपने जितने भी जवान हैं, वेदर वो आर्म फोर्सेस से हैं या इवन सिविलियंस को देखें आप, तमगा इम्तियाज़ भी देते हैं, तमगा जुरत भी देते हैं, निशान हैदर, मतलब ये मुख्तलिफ देखें टाइटल्स हैं। अब विद इन दी आर्म फोर्सेस जो है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म का जो ऑनर है वो है कि अब इसमें 5 स्टार जनरल वो हो गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसी असम्बली ने रिसेंटली रेगुलेट किया ऑल सर्विसेज चीफ की, जितने भी सर्विसेज चीफ हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या हमारी एयरफोर्स हो, उनके टेन्योर को रेगुलेट किया हमने, 5 साल पे फिक्स की उनकी मुद्दत को एज चीफ। तो यहाँ पे अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, एंड आई थिंक इट्स ओवर politicizing या overthinking in this entire exercise that we're doing here कि अब उनका क्या कोई स्टेटस चेंज हो गया है। देखें, एक ऑनर के तौर पे तो डेफिनेटली उनका स्टेटस चेंज हुआ है। ही इज नो लॉन्गर ए जनरल, ही इज ए फील्ड मार्शल, बट ही स्टिल होल्ड्स हिज टाइटल एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो तो उनका टेन्योर जो है 2 साल बाकी है, वो जो 2 साल उनका टेन्योर रहता है, और जी वो 2 साल उनका टेन्योर है, और उसके साथ वो फील्ड मार्शल है, विच इज एन ऑनर फॉर द इंटायर नेशन, और ये हमारे लिए एजाज की बात है, फख्र की बात है पूरी कौम के लिए। अब इससे आगे जाना, इससे आगे कहना कि जी अब क्या होगा, आई थिंक ये बहुत कबल अज़ वक्त है। इसमें हमें ना तो अभी पढ़ने की जरूरत है, ना इसको डिस्कस करने की जरूरत है।
फील्ड मार्शल साहब का 2 साल का टेन्योर है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो लेट दैट विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो अभी किसी किस्म की बहस, मुबाहिसा, डिस्कशंस उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, अच्छा 27वीं तरमीम की कुछ लोग बार बार जिक्र करते हैं, अब आप वजीर कानून हैं, कोई भी तरमीम होगी कम से कम आपको तो पता होगा, इज देयर एनीथिंग आप लोग सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से? देखिए, मैं जब नहीं भी था वजीर तो तब भी मुझे पता था, तो ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी पार्टी के लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ था, हमारे एलाइज इन्फॉर्म्ड थे। मैं तो आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के एट द फोर फ्रंट था, तो वो ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें पता है और आपका सबको याद है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो अब कोई 27वीं तरमीम बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? फिल वक्त मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ अतर साहब कि फिल वक्त जो है ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है या ऐसी कोई जो है कानून में तब्दीली या आइन में तब्दीली कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसको जो है फिल वक्त कोई ऐसी 27वीं तरमीम आए। लेकिन मैं इसको खारिज इम्कान भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ कानून और आइन के अंदर जो है चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, और अमेंडमेंट करना ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। तो अगर इसको कोई आई थिंक इस नज़र से देखे कि शायद किसी एक हवाले से हो रही है या दूसरे हवाले से, इन तमाम तासुरात को हमें ज़ाहिल करना चाहिए, ये तासुर नहीं देना चाहिए। तो अगर ज़रूरत महसूस हुई पार्लियामान को और विद द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस एंड इन रीचिंग द ब्रॉडर कंसेंसस, एक बाहमी इत्तेफाक के साथ, रजामंदी के साथ, एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ जो कुछ भी हो वो आपके सामने होगा। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, क्या तहरीके इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? जब से पाकिस्तान ने जंग जीती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, लेकिन ये तो वक्त सबको जोड़ने का है। आप लोग कहते नहीं जी अब तो बस तहरीके इंसाफ फिनिश, उनसे बात ही नहीं होगी। नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा। देखें, हमने हमेशा मफाहमत की बात की है, हमने हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात की है। अपोजिशन के रवैयों पे भी थोड़ी सी नज़रसानी आपको करनी पड़ेगी और रोशनी डालनी पड़ेगी, बल्कि उस नज़रसानी से पहले कि हुकूमत का तो एक रवैया है, अपोजिशन का क्या रवैया है। हुकूमत ने तो कभी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हुकूमत ने तो यही कहा है कि हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे, और सियासी जमातों को सियासी बैठकों में बैठ के सियासी मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। 12 दफ़ा वज़ीर आज़म से ले के मेरे जैसा छोटा वर्कर भी ये हमेशा यही बात करता रहा और यही बात कहता रहा, लेकिन अफसोस है कि वो कहीं और उनकी आंखें हैं, किसी और की राह तकते हैं। लेकिन उनको अब ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उनका मोस्ट रिसेंट बयान अगर आप उठा के देखें, पूरी पार्टी के बयानात में तो बहुत तजाद है। एक ग्रुप एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, कोई आपस में तालमेल नहीं है उनकी बयानात का या बात का भी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूँगा कि वाकतन स्पीकर ने अभी तक अपने ऑफिसेस जो हैं या जो कमेटी बनाई थी वो कोई उन्होंने डिसॉल्व नहीं की, वो कमेटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। इनको चाहिए कि वाकतन अपने रवैये दुरुस्त करें। हमने हमेशा ओपननेस दिखाई है, हमने फराग दिली का मुजाहरा किया है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अभी आड़ है वो बानी PTI कहते हैं जी मैंने हुकूमत से नहीं, सियासी जमातों से नहीं, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात की, और वहाँ से तो जवाब आ चुका है। ठीक है।